गाइस, वेलकम टू द लर्निंग ऑरा। मैं हूँ इनाया खान और आज मैं 12th स्टैंडर्ड के साइंस बायोलॉजी का सबसे फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ, रिप्रोडक्शन इन हायर एंड लोअर प्लांट्स। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एक छोटा सा बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड तक भी इसे शेयर करिए। सो लेट्स स्टार्ट रिप्रोडक्शन इन हायर एंड लोअर प्लांट्स। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हायर प्लांट्स क्या होते हैं और लोअर प्लांट्स क्या होते हैं। लोअर प्लांट्स वो होते हैं जिनके पास स्पेशल मैकेनिज्म्स नहीं होते, स्पेशल फीचर्स नहीं होते। उनके पास लीव्स नहीं होंगे, स्टेम्स नहीं होंगे, फ्लावरिंग बॉडीज़ नहीं होती है, फ्रूटिंग बॉडीज़ नहीं होती। बस वो एक सिंगल सेल होते हैं जो डिवाइड होते जाते हैं, बट दे कैन डू फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और वो बहुत प्रिमिटिव टाइम से एग्जिस्ट कर रहे होते हैं अर्थ पे। और वो उनको प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहा जाता है क्योंकि वो हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं। अब आता है हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स क्या होते हैं जिनके पास ये सारे फीचर्स, सारे मॉडिफाइड फीचर्स अवेलेबल होते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज़ होती है, फ्लावरिंग होता है, स्टेम्स होता है, लीव्स होता है, श्रब, हर्ब्स, ये सारी चीज़ें हायर प्लांट्स में इंक्लूड होती है। हायर प्लांट्स और लोअर प्लांट्स का मतलब समझ में आ गया। अब जानते हैं रिप्रोडक्शन का मतलब। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो न्यू यंग वंस, जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं, वो अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एसेंशियल प्रोसेस है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ साइकिल में। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के पूरे लाइफ साइकिल में रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ये लाइफ की कंटिन्यूटी को मेनटेन करके रखता है। अब जो रिप्रोडक्शन का जो मोड होता है ना, ये हर ऑर्गेनिजम्स में, हायर और लोअर ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में अलग अलग होते हैं और अलग अलग मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस होते हैं, जो मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट ही न्यू इंडिविजुअल को जन्म दे पाता है, न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर पाता है। यानी एक सिंगल ही पेरेंट की ज़रूरत होती है, उसमें दो गैमेट्स की या दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो प्लांट्स का होना ज़रूरी है, तो ही जाके जो नेक्स्ट जनरेशन के जो इंडिविजुअल है वो फॉर्म होंगे। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना मेनली लोअर ऑर्गेनिजम्स ही फॉलो करते हैं। और लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पाइरोगायरा हो गया, अमीबा हो गया, एल्गे होते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो इंडिविजुअल फॉर्म होता है, जो न्यू यंग वन फॉर्म होता है, वो पूरा हूबहू अपने पेरेंट की तरह होता है। लाइक उसका पूरा 2 कॉपी क्लोन होता है, उसका पूरा कॉपी होता है वो इंडिविजुअल। और अलग अलग लोअर प्लांट्स ना अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड यूज़ करते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। लाइक सबसे पहला मेथड है फ्रैगमेंटेशन। जो मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स क्या करते हैं, अपने फ्रैगमेंट को बीच से डिवाइड कर देते हैं और हर एक सेल जो डिवाइड हो चुका है वो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करता है, वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। और जो दूसरा मेथड है वो है बडिंग ईस्ट करता है। जो ईस्ट है, जो लोअर प्लांट है, वो कैसे करता है, वो ग्रो होते जाता है। उसके बाद जो उसकी सेल्स मैच्योर हो जाते हैं ना, मैच्योर सेल्स टूट के गिर जाते हैं और वो फिर न्यू इंडिविजुअल को वो भी रिप्रोड्यूस करने लग जाते हैं, वो फॉर्म होने लग जाते हैं। तो एक प्लांट से दूसरा प्लांट फॉर्म होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके, इसी तरह बडिंग होता है, फिर एल्गे हो गया, ये सारे लोग भी अलग अलग मेथड्स को यूज़ करके रिप्रोड्यूस करते हैं। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, खुद एक अकेला प्लांट खुद के ही किसी एक पार्ट से नए ऑर्गन्स, नए लीव्स या फ्लावर्स फॉर्म करता रहता है, उसको भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट बोलेंगे। जो वेजिटेटिव पार्ट से, यानी खुद के ही पार्ट से नए ऑर्गन्स को फॉर्म करना हुआ। अब इसके अंदर ना नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियली भी होता है। आर्टिफिशियल यानी कटिंग करके भी होता है। लाइक कोई फ्लावर का कोई एक स्टेम काट के अगर हम लोग ने उसको नई तरीके से ग्रो किया तो वो कटिंग होता है और खुद के ही पार्ट से बना ना, वो फ्लावर का स्टेम से ही दूसरा फ्लावर फॉर्म हुआ, तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब इसके अंदर क्राफ्टिंग भी होता है। लाइक अगर प्लांट का एक स्टेम मैंने ले लिया, किसी एक प्लांट का, लाइक मैंने पी प्लांट का एक स्टेम ले लिया और मैंने पीनट प्लांट का एक स्टेम ले लिया, ठीक है, तो दोनों को जॉइंट करके रस्से से बांध कर नए प्लांट को हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। इसको बोलते हैं क्राफ्टिंग। ये आर्टिफिशियली मैन जो ग्रो करता है, फार्मिंग करता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर प्लांट्स में कैसे होता है। जब स्प्रिंग का सीज़न आता है, वो टाइम पे फ्लावर्स, सारे जितने भी फ्लावर्स होते हैं ना, सब ब्लूमिंग स्टार्ट कर देते हैं और वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं। वो टाइम पे ईच एंड एवरीवन गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड देम।
बट आपको पता है कि फ्लावर जो होते हैं ना, वही प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, यानी वहीं से प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है। तो फ्लावर्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज स्टेमेन, उसका नाम है स्टेमेन, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसका नाम है कार्पेल। अब ऐसे फ्लावर्स जो मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही फ्लावर में जिस होता है उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। और ऐसे फ्लावर्स जो सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अपने पास रखते हैं, या तो मेल या तो फीमेल, तो उनको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल प्लांट का एग्जाम्पल है पी प्लांट, चाइना रोज, और यूनिसेक्सुअल प्लांट फ्लावर्स का नाम है कॉर्न या फिर कुकुम्बर। अब जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैसे होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैसे होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ना मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एंथर, जो सबसे टर्मिनल वाला हिस्सा है वो एंथर है, जहाँ पे पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और जो नीचे का फिलामेंट है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो सबसे टर्मिनल पार्ट है उसको स्टिग्मा बोलते हैं, जो सबसे मिडल पार्ट है उसको स्टाइल, इलोंगेटेड पार्ट है वो, और जो नीचे स्वोलन पार्ट है उसको ओवरी बोलते हैं। ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, ठीक है, जब ये दोनों मिलते हैं, फ्यूजन होता है, तब एक जाइगोट बनता है, जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट से ही जो नेक्स्ट फ्लावर है वो ग्रो होना स्टार्ट होता है। अब जो पॉलिनेशन होता है ना, यानी मेल के एंथर से फीमेल के स्टिग्मा तक जो जाता है पोलन ग्रेन, उससे पॉलिनेशन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं उसको, वो होता है जिसकी वजह से नेक्स्ट फ्लावर, जो दूसरा फ्लावर है, वो बनना स्टार्ट हो जाता है। अब पॉलिनेशन भी टू टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें क्या होता है, एक ही फ्लावर इन्वॉल्व होता है और एक ही प्लांट का एक फ्लावर से जब पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके सेटल्ड हो जाता है तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। यानी एक फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है ये दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके सेटल्ड हो जाएगा, तो यहाँ इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन कब होता है, जब एक प्लांट का फ्लावर दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाके सेटल होता है, इसका पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके सेटल्ड होता है, उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये दो वे है जिस वजह से प्लांट रिप्रोड्यूस करता है।